मैथ्यू आज रात को पार्टी करने के लिए तैयार था। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड रीटा को फोन किया और कहा, हे न्यू ईयर पार्टी के लिए एक्साइटेड हो? हम लोग आज क्या कर रहे हैं? उसी सेम एक्साइटमेंट के साथ रीटा ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैंने सबको ठीक 10 बजे क्लब आने को कह दिया है। मैं तुम्हें भी एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी। लेट मत होना बेवकूफ। वो हंसी और फोन रख दिया। 2 मिनट के बाद मैथ्यू के फोन में एक मैसेज आया, आयामर क्लब 2021 सब्सक्राइब स्ट्रीट 10 PM। मैथ्यू ने घड़ी की तरफ देखा। उस समय ऑलरेडी 8:30 बज चुके थे। उसने अपनी कॉफी खत्म की और वॉशरूम में रेडी होने के लिए भागा। मैथ्यू अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है। उसके मम्मी पापा टेक्सास में रहते हैं। 3 साल पहले उसने न्यूयॉर्क में शिफ्ट होकर अपना करियर शुरू किया था। पता नहीं क्यों पर मैथ्यू को न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। उसे सड़कों पर उतरना बहुत नॉर्मल लगता है। वहाँ ये शहर हमेशा बिजी रहता है और अभी क्योंकि न्यू ईयर है ये जगह और भी आकर्षक हो गई है। सड़कें चमकती हुई लाइट से सजी हुई है, स्टार्स लगे हैं, हैप्पी न्यू ईयर के बैनर्स लगे हैं, लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं और हर पब, क्लब और रेस्टोरेंट हंसी के तहखाओं से भरा है। आयामार क्लब उसके घर से करीब 50 मिनट की दूरी पर है। मैथ्यू इस क्लब में बहुत बार गया है। रीटा और मैथ्यू अक्सर वहां ड्रिंक्स के लिए जाते हैं पूरे हफ्ते के काम के बाद। सड़कें सफेद बर्फ से ढकी है और हर जगह सजावट देखकर मैथ्यू को एक सपने जैसा लग रहा था। वो डाइनिंग हॉल में खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। उसका फोन बजा और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वो उसकी मम्मी का फोन था। उसने आंसर किया और कहा, हाय मम्मी, क्या हो रहा है? हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में बेटा, ज्यादा मत पीना। मैथ्यू हंसा और बोला, कम ऑन मम्मी, आज तो 21 दिसंबर है। उसने अपने मम्मी से बात की और नोटिस किया 9:30 बज चुके थे। मैथ्यू ने अपनी मम्मी के साथ कॉल खत्म किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। क्लब की तरफ ड्राइव करने के रास्ते में लोग हंसते गाते दिख रहे थे। मैथ्यू ने अपनी कार क्लब के पास पार्क की और देखा उसके दोस्त क्लब के बाहर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनके पास गया और सब बहुत एक्साइटेड हो गए। मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ क्लब के अंदर एंटर करने ही लगा था कि उसकी नजर क्लब के अंधेरे कोने में पड़ी। उस कोने में बैठा एक आदमी अपने घुटनों पर अपना सर छुपा रहा था। उसने रियलाइज किया कि उस कोने की तरफ एक अंधेरी धुंधली सी गली है। एकदम से उसने अपना चेहरा उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत से निशान थे। फिर उसने मैथ्यू की तरफ देखा और अपने टूटे हुए दांत और बहुत से निशान वाले चेहरे से उसकी तरफ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैथ्यू की हंसी ही बंद हो गई। रीटा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, चलो चले। मैथ्यू ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया और कहा, कुछ नहीं, और क्लब के अंदर 31st की न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए चला गया। हंसी और मस्ती के साथ एक हंसते मुस्कुराते ग्रुप ने न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट की और ठीक 12 बजे सबने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। करीब 1 बजे वो सब लोग घर जाने के लिए निकले। मैथ्यू ने रीटा को विश किया और क्लब के बाहर आकर अपनी कार ढूंढने लगा। सड़कों पर अभी भी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। उसने अपनी चाबी निकाली और गाड़ी के पास गया। मैथ्यू ने रियलाइज किया कि वो अपनी कार लॉक करना भूल गया था, पर अब उसने इतनी शराब पी हुई थी कि उसको इस बात पर रिएक्ट करने का मन नहीं किया। गाड़ी के अंदर बैठकर उसने गाड़ी चलाई। रीटा क्लब की एंट्रेंस पर खड़े होकर चिल्लाई, मैट, तुम गाड़ी चला लोगे पक्का? मैथ्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चिंता मत करो, मैं 15-20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहा और वहां से चला गया। सड़कें लोगों से भरी थी। वो गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। 5 मिनट के बाद वो लेफ्ट मुड़ा और उसकी आंखें बैक व्यू मिरर की तरफ गई। मैथ्यू ने जैसे ही शीशे में देखा वो एकदम ठंडा पड़ गया। उसने देखा पीछे की सीट पर कोई बैठा था। उसे उसका चेहरा नहीं दिखा पर मैथ्यू को उसकी सफेद आंखें घूरती हुई दिख रही थी। 1 सेकंड के लिए मैथ्यू सुन्न हो गया और बहुत घबरा गया था। फिर उसने रियलाइज किया कि उसने बहुत पी हुई है। वो उस आदमी से लड़ते हुए नहीं ड्राइव कर सकता। तब उसने समझदारी से काम लेने का सोचा। मैथ्यू ने डरी सी आवाज में बोला, हेलो, आप कहीं जाना चाहते हैं? वो आदमी बहुत ही अजीब तरह से हंसा और कहा, मुझे लगा तुम मुझे नोटिस ही नहीं करोगे। मैथ्यू को यकीन था कि वो आदमी उसे लूटने ही आया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए उसने कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरे पैसे चाहिए तो मेरा पर्स लेकर जा सकते हो। मैं तुमसे लड़ूंगा भी नहीं, बस मेरी कार से निकल जाओ। मैं आज रात कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। क्या तुम न्यू ईयर पर लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? गाड़ी चलाते रहो वरना अपने तेज सूर्य से तुम्हारा गला काट दूंगा।
फिर वो आदमी आगे आ गया और मैथ्यू उसी समय उसका चेहरा पहचान गया। ये वही बेघर आदमी था जो क्लब के पास दिखा था। वो उसका चेहरा बहुत आसानी से देख पा रहा था। अब उसकी आंखें बाहर आ रही थी। उसकी आंखों के पुतलियों में कुछ तो अजीब था। वो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो किसी और बिल्ली की तरह लग रही थी, या शायद कोई और ही क्रीचर। उस आदमी ने फिर डरावनी सी आवाज में कहा, गाड़ी चलाते रहो, आगे एक राइट टर्न आएगा, वहां मुड़ जाना। जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी न्यू ईयर होगा। मैथ्यू के पास इस आदमी को सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसे कुछ आइडिया नहीं था कि उस आदमी के पास कोई छुरा था भी या नहीं, बट वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। 7 मिनट गाड़ी चलाने के बाद राइट टर्न आया। मैथ्यू ने जैसे ही राइट लिया, वो एक सुनसान सड़क पर आ गया। उस सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी। वो हाईवे के साथ वाली लेन लग रही थी। वो सड़क पेड़ों से घिरी बहुत डरावनी लग रही थी। वहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ मैथ्यू की गाड़ी की लाइट्स थी। इसी तरह 5 मिनट और चलाने के बाद कुछ अचानक से हुआ। पीछे बैठा आदमी बहुत ही बुरी तरह से खांसने लगा। मैथ्यू ने यह नोटिस किया कि जैसे ही उस आदमी की जीभ बाहर आई, उसकी आंखें और भी सफेद हो गई। उस आदमी की जीभ बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से मैथ्यू और भी डर गया। उसने रियलाइज किया कि उस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। फिर एकदम उस आदमी ने घुटी हुई आवाज में कहा, रुको, गाड़ी अभी रोको। डर के मारे मैथ्यू ने तुरंत गाड़ी रोक दी। वो आदमी उसकी गाड़ी से निकला और बुरी तरह खांसने लगा। ऐसे लगा जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। मैथ्यू गाड़ी के अंदर बैठा सुन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा गाड़ी भगा के उस आदमी से जितनी जल्दी हो सके उतनी ही दूर चला जाए, पर किसी चीज के वजह से वो वहीं पे रुक गया। वो गाड़ी में बैठकर उस आदमी की अजीब हरकतों को देख रहा था। वो आदमी सड़क पर रेंगता हुआ मैथ्यू की गाड़ी के ठीक सामने आ गया। उसकी हेडलाइट्स उस पर पड़ रही थी। अब आगे जो हुआ उसने मैथ्यू को पूरी जिंदगी के लिए डरा के रख दिया। जब वो आदमी घुट के मर रहा था, तभी उसकी हड्डियां भी अपने आप टूटने लगी। वो हाईवे पर बैठा जोर से चिल्लाने लगा। ऐसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का हो। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज ने मैथ्यू का दिमाग खराब कर दिया था। वो ऑलरेडी थोड़ा हल्के नशे में था शराब की वजह से, और अब दम घुटने की और हड्डियां टूटने की आवाज की वजह से वो जीता जागता बुरा सपना बन गया था। मैथ्यू उस आदमी की तरफ घूरता रहा और रियलाइज किया कि खतरनाक चीज तो अभी आएगी। ऐसा कुछ मिनट्स करने के बाद वो आदमी उठा और अपनी बॉडी से चमड़ी छीलने लगा। जिस तरह वो अपनी चमड़ी छील रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई चमड़ी का पोशाक पहना हो। वो इधर उधर खून से सने चमड़ी के टुकड़े फेंक रहा था और दर्द में चिल्ला रहा था। मैथ्यू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे इतना जरूर पता था कि वो इतना भी दारू के नशे में धुत नहीं था कि वो इस सब की कल्पना करे। अपनी सारी चमड़ी निकालने के बाद वो आदमी मैथ्यू के गाड़ी के सामने आकर उसे घूरने लगा। एक बहुत ही डरावना आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी चमड़ी नहीं बची थी। खून और मांस उस क्रीचर में से बहुत बुरी तरह निकल रहा था। मैथ्यू बहुत जोर से सांस लेने लगा। उसे लगा उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। फिर उस आदमी ने आसमान की तरफ देखा और एक बहुत ही खौफनाक सी आवाज में बोला, अब नई चमड़ी लेने का टाइम आ गया है। तुम लकी हो, क्योंकि इस बार मुझे कोई औरत लेनी है। हैप्पी न्यू ईयर मैट। और वो आदमी बहुत ही खतरनाक आवाज में हंसा और जंगल में कूद गया जैसे कोई जानवर हो, और फिर वो अंधेरे में खो गया। मैथ्यू ने गाड़ी तेज अपने घर भगाई। उसने कोई बात नहीं की। पूरा हफ्ता कहीं बाहर नहीं गया। उसने 1 महीने के बाद न्यूयॉर्क भी छोड़ दिया और अपने घर वापस आ गया। एक रात वो ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसकी वजह से ये रहस्य की गुत्थी सुलझ गई। ग्रीक लोग एक राक्षस पर विश्वास करते हैं जो कि भेड़ की तरह लगता है और कभी कभी चलता फिरता मनुष्य। ये राक्षस कोई भी जीव का आकार ले लेता है ताकि इंसानों की दुनिया में बस जाए। मैथ्यू जानता है कि ये कुछ पुरानी डरावनी बातें हैं, पर वो किसी को कैसे बताता कि इस न्यू ईयर की शाम को उसे एक्चुअली में एक चलता हुआ स्किन वॉकर मिला था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे वो क्रीचर कभी भी दोबारा ना दिखे।